क्रिकेट में हार जीत तो अपनी जगह पर है, लेकिन कुछ ऐसे मैच होते हैं जो मैच से बढ़कर होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल 85 पज्जू में। क्रिकेट में हार जीत तो अपनी जगह पर है, लेकिन कुछ मैच ऐसे भी होते हैं जो मैच से बढ़कर होते हैं। और इस बार IPL 2025 में एक ऐसा ही मैच खेला जाएगा 14 मार्च 2025 को, जो सिर्फ क्रिकेट मैच नहीं होगा, इमोशन बन के निकलेगा। दो ऐसी टीमें जिनका फैन बेस सबसे तगड़ा है। दो ऐसी टीमें पिछली बार भिड़ी थी तो कहानी पलट गई थी। दो ऐसी टीमें जिसमें टीम इंडिया के ऑल टाइम दो दिग्गज सुपरस्टार खेलते हैं। जब वो आमने सामने होंगे तो क्रिकेट का रोमांच जो है अलग नज़र पे दिखेगा, और उसमें जो मज़ा आएगा वो अलग लेवल का मज़ा आएगा। आपको याद होगा 2024 में RCB ने CSK को हराकर CSK का सपना तोड़ दिया था। वो सपना जिसे RCB याद करके जीते हैं और CSK वाले जिसे याद करके दुखी हो जाते हैं। वह सपना शायद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का के दिल में घर कर गया है। और एक कार्यक्रम में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने इशारों में अपना उस मैच का दुख दर्द बयां कर दिया। और यह मैच है CSK वर्सेस RCB 14 मार्च जो 2025 में खेला जाएगा। 14 मार्च यह तारीख याद रखिएगा, क्योंकि IPL में वो दिन गए जब CSK वर्सेस मुंबई राइवलरी हुआ करता था। एक ज़माना हुआ करता जब मुंबई और CSK एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हुआ करते थे, और वक्त के साथ कहानी पलट गई। और यह कहानी तब पलटी जब 2024 में RCB और CSK का मैच हुआ और धोनी सर खेल रहे थे, यश दयाल बॉलिंग कर रहे थे। धोनी ने पहले बॉल पर छक्का मारा। उस छक्के को देखकर CSK वाले बहुत खुश हुए थे। उस छक्के के बाद दूसरी बॉल पे तो धोनी आउट हो गए। उसे अनफॉर्चुनेट भी कह सकते थे, क्योंकि जब धोनी ने वो छक्का मारा था तो गेंद बाहर जा गिरी, जिसकी वजह से नई गेंद आई थी। नई गेंद पर उस तरह का शॉट पड़ा नहीं और धोनी आउट हो गए और मैच पलट गया। लेकिन अब जब CSK और RCB के बीच में टूर्नामेंट का पहला मैच होगा तो कहानी चर्चा में चल रही है। शायद बिगेस्ट राइवलरी देखने को मिलेगा इस मैच में। CSK और RCB के बीच पहले इतनी टाइम नहीं हुआ करती थी। 18 मई 2024 वो दिन था जिसे CSK फैंस भूल नहीं सकते। RCB ने CSK को हराया था, नॉकआउट मैच था, जिसके बाद CSK बाहर हो जाती। इस मैच को जीतने के बाद RCB टॉप 4 में पहुंच जाती और दुनिया को सरप्राइज कर देती है। वो अलग बात है कि RCB ने आगे जाके जीत नहीं पाई, लेकिन इस मैच में जो उन्होंने किया था उसका असर था कि धोनी साहब ने RCB से हाथ मिलाने को इनकार कर दिया था। शुरू में वो खड़े रहे, बाद में वो चले गए और बड़ी खबरें बन रही कि धोनी को हाथ मिलाना चाहिए था, धोनी ने हाथ नहीं मिलाया, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। अंबती रायडू जो CSK के एक्स प्लेयर हैं, उन्होंने काफ़ी कंट्रोवर्शियल कमेंट कर दिया था। तुषार पांडे और बहुत सारे खिलाड़ियों ने ट्रॉफी डाल के फोटो डाल दी थी और बहुत सारी चीज़ें हुई थी जो हैरान करने वाली थी। और इस मैच के बाद काफ़ी दिनों तक इस मैच को लेकर चर्चा बनी रही। लोगों ने मान लिया था कि IPL की पीक राइवलरी अब यहाँ से शुरू होगी। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि वक्त के साथ जख्म भर जाता है, लेकिन नहीं खत्म हुआ, ना फैंस के दिलों में और ना ही CSK के खिलाड़ियों में। ऋतुराज गायकवाड़ अभी एक इवेंट में गए थे। 4 बल्लेबाज हैं जिनका माइक बंद हो जाता है, तो वहाँ का एंकर कहता है कि माइक कैसी बंद हो गई, देखो जरा चेक करो। ऋतुराज गायकवाड़ धीरे से कहते हैं कि पक्का किसी RCB का काम है, और लोग हंसने लगते हैं। यह जो स्टेटमेंट था ऋतुराज गायकवाड़ का, पक्का किसी RCB के फैंस का काम होगा, ये बात हंसने वाली थी। लेकिन यह एक स्मार्ट संदेश भी था कि भाई साहब, इन दोनों टीमों के बीच बवाल चल रहा है, तगड़ा बवाल होने वाला है और तगड़ा बवाल दिखाई देगा CSK और RCB के बीच। अगर आप बात करेंगे हेड टू हेड मैच की तो उसमें CSK का दबदबा रहा है। RCB दूर दूर तक नजर नहीं आती। 33 मैचेस हुए हैं इन दोनों के बीच में, जिसमें से 21 मैचेस CSK जीतती है और 11 मैच RCB जीतती है और 1 मैच ड्रा हो जाती है। लेकिन पिछले साल पहला मैच CSK ने जीत लिया था 6 विकेट से, लेकिन सेकंड मैच में RCB ने CSK को हरा दिया था और इसी मैच को लेकर बवाल चल रहा है। और वहीं से सारी कहानी पलट गई थी। धोनी का वो आखिरी सीजन माना जा रहा था। ये माना जा रहा था कि अगर धोनी वो मैच जीत जाते तो उनका आखिरी मैच होता, आखिरी साल होता IPL में। लेकिन CSK वर्सेस RCB के बीच जो मैच हुआ उसमें RCB जीत गई। इसके बाद पॉइंट्स टेबल पे CSK जो है 5वें पायदान पर चली जाती है, RCB क्वालिफाई कर जाती है। बाद में वो अलग बात थी कि एलिमिनेटर में राजस्थान रॉयल RCB को हरा दिया था, लेकिन जो RCB ने CSK को हार दिया था वो अभी भी CSK के फैंस में नज़र आता है। और इस बार CSK के फैंस कह रहे हैं कि बदला होगा और तगड़ा बदला होगा, इंतकाम होगा। हमको लगा बता दें 14 तारीख महीना मार्च 2025 में, 14 मार्च 2025 ये तारीख नोट कर लीजिए। आपको क्या लगता है CSK बदला ले पाएगी? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।